आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ओम का नियम एसी में केवल खाली स्थान परिपथ पर ही लागू होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जानने के लिए ना पहले हमको ओम का नियम समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? ओम का नियम ये बोलता है दोस्तों, किसी भी चालक में जो बहने वाली जो धारा है दोस्तों, ठीक है, या चालक के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, मान लो कोई एक ये चालक है दोस्तों, तो चालक में क्या होता है दोस्तों, इसका एक प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध को मैं आर से दर्शा देता हूँ। ठीक है, और इनके सिरों के बीच अगर विभवांतर भी है दोस्तों, ठीक है, तो ये विभवांतर भी जो है इस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और है दोस्तों, अगर चालक की भौतिक अवस्था को हम परिवर्तित नहीं करते ना, मतलब उसकी लंबाई, द्रव्यमान या ताप, दाब जो भी होगा, ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, तब के केस में ये है दोस्तों कि चालक के सिरों में जो विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको आगे अगर हल करते हैं तो एक नीतांक लगाते आर बराबर आर गुणित आई। ठीक है, तो ये आर ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये आर हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, इसका मान अगर देखेंगे तो V बटा आई, ठीक है, विभवांतर बटा धारा। तो ये होता है ओम का नियम दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। एसी में बोला है, एसी क्या होता है दोस्तों? एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, दो प्रकार की धारा होती है, एक तो दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा हमारा क्या होता है दोस्तों? जिसका क्या होता है दोस्तों? परिमाण हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, और उसमें कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा दोस्तों? इसका परिमाण और दिशा दोनों एक निश्चित समय के बाद बदलती है दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती। यहाँ पर मैंने लिख दिया धारा का जो परिमाण है, मात्रा, ठीक है, कितना एम्पियर है, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये सब उसका परिमाण कहलाता है। और दिशा जो है, ठीक है, निश्चित समय के आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो निश्चित समय के साथ, यहाँ पर एक और यहाँ पर लिखना था दोस्तों, निश्चित समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है, आवर्ती रूप से मतलब क्या होता है? आवर्ती हम लोग किसको बोलते हैं? कोई चीज रिपीट होता है दोस्तों, एक समय के बाद कोई चीज रिपीट होता है। ठीक है, तो निश्चित समय के बाद फिर से वही चीज रिपीट होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें तो उसी तरीके से ये परिवर्तित होता है, तो इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो ऐसी धारा बह रही है तो जिसमें केवल खाली स्थान परिपथ पर ही लागू होगा, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एसी सर्किट है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एसी सर्किट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है, तो इसमें जो परिपथ होता है दोस्तों, देखिए हमारा मुख्य रूप से तीन यहाँ पर अवयव इसके होते हैं दोस्तों। जो एसी परिपथ है दोस्तों, उसमें तीन प्रकार का हमको प्रतिरोध मिलता है। प्रतिरोध क्या है दोस्तों? एक तरह से रुकावट का नाम है प्रतिरोध। ठीक है, धारा के मार्ग में रुकावट होता है। तो यहाँ पर ये जितना भी लिखा हूं दोस्तों, एक तरह से ये धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रतिरोध होता है दोस्तों। प्रतिरोध कब मिलेगा? जब कोई चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो आर बराबर भी बटाई, अभी मैंने बताया ऊपर। ठीक है, वैसी प्रेरकत्व प्रतिघात कब मिलता है दोस्तों? जब हम लोग कुंडली लगाते हैं, जब परिपथ में हम लोग कुंडली लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लो अगर हम लोग परिपथ में जो भी तार की कुंडली एक लगा दिए, ठीक है, तो उसमें प्रेरण की वजह से धारा प्रेरित होती है। तो वहां पर जो प्रतिरोध होता है, मतलब जो रुकावट मिलेगा धारा में, उसको प्रेरकत्व प्रतिघात से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक्स एल लिखते हैं उसको। ठीक है, तो ओमेगा एल ऐसा मिलता है। ओमेगा जो है ना कोणीय आवृत्ति है यहाँ पर। ठीक है, एल जो है प्रेरकत्व को बता रहा है। वैसी अगर हम लोग संधारित्र प्रयोग करते हैं दोस्तों परिपथ में, तो धारिता प्रतिघात मिलता है। इसको एक सी बराबर है 1/ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवृत्ति, सी उसकी धारिता संधारित्र की। तो ये तीन प्रकार से मिलते हैं दोस्तों। तो हमारा जो प्रतिरोध इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है दोस्तों। या तो हम लोग प्रतिरोध में जो एसी सोर्स लगा के
ठीक है, इसी को उपयोग कर ले अलग अलग ये तीनों को, तो ये तीन परिपथ बन जाएगा। अब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ये दोनों को लेके कर लिए, ये दोनों को लेके कर लिए, फिर इसको और इसको लेके कर लिए। ठीक है, तो तीन और मिल जाएंगे, तो तीन तीन छः। ठीक है, और तीसरा जो है ये तीनों को एक साथ लेके हम लोग परिपथ बना सकते हैं, तो ये 7 परिपथ मिल गया। ठीक है, तो ओम का नियम जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों पालन नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, ओम का नियम जो होगा ना, ओम का नियम ये दोनों जो है पालन नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रतिरोध जो मिल रहा है ना, इसको प्रेरकत्व तो प्रतिघात बोले परिपथ के लिए, ये ओमेगा एल से मिल रहा है। ठीक है, ओम का नियम हमारा ये होता है आर बराबर वी आई। ठीक है, तो ये दोनों में कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये ठीक है विभवांतर और आई वाला टर्म होना चाहिए। तो प्रतिरोध अगर हम लोग कोई एक चालक लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसमें जो प्रतिरोध मिलेगा ना, तो वहां पर ओम का नियम पालन होगा। ठीक है, तो ये खाली एक प्रतिरोध हम लोग लगाते हैं, ओमी प्रतिरोध बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ओम का नियम एसी में केवल जो प्रतिरोधी परिपथ है, मतलब खाली प्रतिरोध बस है उसमें, ठीक है, उसी पर ही लागू होता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।